शादी के 12 साल बाद एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की करा दी हत्या। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है दौसा की। राजस्थान में एक जिला पड़ता है दौसा, और उस जिले में एक थाना पड़ता है बालाहेड़ी, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है साहेपुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है रामू उर्फ रामदयाल। दोस्तों, उस व्यक्ति की इस घटना से 12 साल पहले एक लड़की होती है, जिस लड़की का नाम होता है आशा देवी। दोस्तों, उस लड़की के साथ उनकी शादी होती है। दोस्तों, शादी होने के पश्चात लगभग 10 साल तक ये जो रिश्ता है वो सही तरह से चलता है। इनके 2 बच्चे होते हैं। दोस्तों, बच्चे होने के पश्चात लगभग इस घटना से 2 साल पहले से उनकी जो पत्नी होती है, जिसका नाम होता है आशा देवी, उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम होता है संजय उर्फ संतोष। दोस्तों, जो संतोष होता है वो एक थाना पड़ता है मंडावर, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है रशीदपुर। उस गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों, जो संजय होता है, संजय का अक्सर रामू के घर आना जाना होया करता था। इसी दौरान जो संजय होता है, संजय का रामू की जो पत्नी होती है, जिसका नाम होता है आशा, आशा के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब इस इनके प्रेम प्रसंग के बारे में जो रामू होते हैं, रामू को पता चलता है, तो वो अपनी पत्नी को डांटता है और समझाता है, मगर उनकी जो पत्नी होती है वो फिर भी नहीं मानती है। दोस्तों, वो चोरी छुपके अपने उसका जो प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है संजय, उससे बात किया करती थी। दोस्तों, इसी बात को लेकर आए दिन जो रामू होते हैं, रामू के घर में झगड़ा हुआ करता था। दोस्तों, जो उनकी पत्नी होती है, जिसका नाम होता है आशा, वो अपने पति से इतनी परेशान हो जाती है कि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मारने की प्लानिंग बनाने लगती है। क्योंकि उसका जो पति होता है, जिसका नाम होता है रामू, वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बांधक बन रहा था। दोस्तों, उसका जो प्रेमी होता है, जब उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है आशा, वो अपने प्रेमी से अपने पति को मारने के लिए कहती है, तो उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है, और मानने के पश्चात संजय इस प्लान में अपने 3 रिश्तेदारों को भी शामिल कर लेता है। दोस्तों, जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो उसकी बात मान लेते हैं, और मानने के पश्चात वो उसके प्लान में शामिल होते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात वो चारों मिलकर जो रामू होता है, रामू को मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। दोस्तों, इस प्लान में जो रामू की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है आशा देवी, वो भी उनका साथ देती है। दोस्तों, प्लानिंग के अनुसार 7 फरवरी सन 2024 के दिन आशा और आशा के पति, जिसका नाम होता है रामू, वो खेत पर काम करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, शाम के समय लगभग 4 बजे का समय होता है। जो रामू होते हैं वो संजय को फ़ोन करते हैं और कुछ पैसे के लिए कहते हैं। दोस्तों, जब वो पैसों के लिए कहते हैं, कहने के पश्चात जो रामू होता है वो उनके फ़ोन को काट देते हैं। जो अजय होता है वो फ़ोन को कट करता है और दोबारा से वापस करता है, और वो कहता है कि आप पैसे लेने के लिए जो बालाहेड़ी है वहाँ पर आ जाएं। दोस्तों, उनकी पत्नी जो होती है वो उनसे कहती है कि आप पैसे लेने के लिए वहाँ चले जाओ, क्योंकि उसकी पत्नी का तो पहले से ही प्लान था। दोस्तों, वो उसकी बात मान लेते हैं, और मानने के पश्चात वो पैसे लेने के लिए जो बालाहेड़ी पड़ता है वहाँ चले जाते हैं। दोस्तों, वहाँ जाने के पश्चात जो संजय होता है वो उनको मोटरसाइकिल पर बैठा लेता है। संजय अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर जो रामू होते हैं, रामू को एक जिला पड़ता है गंगापुर सिटी, और उस जिले में एक थाना पड़ता है टोडा भीम। दोस्तों, थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मन्नौज। उस गांव में संजय के 2 रिश्तेदार होते हैं, वो उनके पास जो रामू होते हैं, रामू को ले जाते हैं। दोस्तों, जो दोनों रिश्तेदार होते हैं उनको पहले से ही प्लानिंग के अनुसार तैयार कर रखा था। दोस्तों, दोनों जो रिश्तेदार होते हैं वो शामिल हो जाते हैं, जिसमें एक रिश्तेदार का नाम होता है भानु उर्फ रोबिन, जिनके पिताजी का नाम होता है राकेश। दोस्तों, दूसरे रिश्तेदार का नाम होता है दयाराम पुत्र भजनलाल। दोस्तों, दोनों रिश्तेदार उसके साथ लग जाते हैं, और एक तीसरा रिश्तेदार होता है, वो एक अन्य गांव का होता है, वो होता है पीली कोठी मंडापुर रोड का। दोस्तों, उस रिश्तेदार का नाम होता है उमाशंकर पुत्र, उनके जो पिताजी होते हैं उनका नाम होता है गोपाल। दोस्तों, तीनों रिश्तेदार वो शामिल हो जाते हैं, और शामिल होने के पश्चात ये चारों मिलकर पहले दारू पीते हैं। दोस्तों, जो रामू होते हैं, रामू को ज़्यादा दारू पिलाते हैं, जिससे कि उसे नशा हो जाए। जैसे ही उसको नशा होता है, नशा होने के पश्चात वो उसकी रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात एक गांव होता है मोजा समलेटी। दोस्तों, उस गांव के पास में ही एक जंगल होता है। रात का समय होता है, वो उस जंगल में ले जाते हैं, और ले जाने के पश्चात जो रामू का शव होता है उसे वहाँ पर फेंक देते हैं। दोस्तों, एक सरसों का खेत होता है, उस खेत में
फेंक देते हैं। फेंकने के पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके पश्चात 8 फरवरी सन 2024 को जो उनकी पत्नी होती है, जो रामू की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है आशा देवी, वो एक थाना पड़ता है बालाहेड़ी, और उस थाने में जाती हैं और अपने पति की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। दोस्तों, जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात पुलिस जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों, पुलिस के जांच के दौरान जब गांव वालों से पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि जो मृतक की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है आशा देवी, उसका एक व्यक्ति के साथ 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोस्तों, पुलिस को यहीं पर शक हो जाता है और जो पुलिस होती है, जो उसका प्रेमी होता है, उसके जो घर होता है वहाँ पर जाती है। दोस्तों, उसका जो प्रेमी होता है वो घर पर नहीं मिलता है। इसके पश्चात पुलिस को पूरा शक हो जाता है। पुलिस का फ़ोन नंबर लेती है और उस पर कॉल करती है तो वो कॉल भी रिसीव नहीं करता है, बार काटना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के पश्चात जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो पहले इधर उधर की बातें करता है, और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में बताता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो संजय के कहने पर जो रामू का शव होता है उसको बरामद कर लेती है। दोस्तों, बरामद करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो मृतक की पत्नी, जिसका नाम होता है आशा देवी, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और जो अन्य 3 रिश्तेदार होते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस अध्यक्ष बंदिता राणा ने बताया है कि पुलिस ने 6 घंटे के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है आशा देवी, और एक जो उनकी पत्नी का प्रेमी होता है जिसका नाम होता है संतोष, और अन्य व्यक्ति जिसमें एक का नाम होता है भानु और दूसरे का नाम होता है उमाशंकर और तीसरे का नाम होता है दयाराम। दोस्तों, टोटल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, पुलिस ने इनके पास से इस हत्याकांड में उपयोग की गई एक मोबाइल फ़ोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। दोस्तों, इन सभी लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, जो इनकी पत्नी होती है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे देश में किस तरह का जो माहौल चल रहा है। दोस्तों, इसके प्रति आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आज की कहानी को हमने तैयार किया है नव भारत न्यूज़ और हिंदी न्यूज़ 18 और ईटीवी भारत न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़ और जी न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। बने रहेगा हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर।